जय हो चौथ मैया की। पति और पत्नी एक ऐसे विश्वास, त्याग और समर्पण का रिश्ता है जो अटूट होता है। कौन किसका जीवन साथी बनेगा, ये भगवान ने पहले ही तय किया होता है। कहते हैं ना कि जोड़ियां तो स्वर्ग में बनती हैं। जन्म जन्म का साथ देने की कसम खाने वाले पति और पत्नी एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं जो एक दूसरे के बिन अधूरे हैं। जहां पति अपने सारे फर्ज अपनी पत्नी के लिए निभाता है, वहीं पत्नी भी जान से अपने पति व उसके परिवार के लिए सारी जिम्मेदारियां निभाती है और दिन रात अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती है। और इन दिन रातों के चलते एक विशेष दिन ऐसा भी आता है जब एक सुहागन, एक पत्नी सारे दिन भूखी और प्यासी रहकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। और वो व्रत होता है पावन करवा चौथ का व्रत। जी हां, सदियों से यह परंपरा चली आ रही है। करवा चौथ के व्रत की एक कथा भी है जिसको सुनने मात्र से आप चौथ मैया की कृपा प्राप्त करेंगे। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ की पावन व्रत कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में 7 बेटे, उसकी 7 बहुएं, साहूकार की पत्नी और शादीशुदा बेटी थी जिसका नाम वीरा था। वीरा जो है अपने भाइयों की बहुत ही लाडली थी। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत आया। साहूकार की 7 बहुओं और उसकी बेटी ने यह व्रत साथ साथ रखा। व्रत वाले दिन जब रात होने को आई तो साहूकार के 7 बेटों को अचानक भूख सताने लगी। उन 7 ने अपना अपना खाना लगवा लिया और अपनी छोटी बहन को भी खाना खाने के लिए बुलाने लगे। उनकी छोटी बहन ने उनको यह कह के मना कर दिया कि भाई, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। मैं खाना तो तभी लूंगी जब मैं चांद को अर्घ दे दूंगी। अब उन 7 भाइयों ने सोचा कि हमारी प्यारी बहन इतनी देर कैसे भूखी प्यासी रह सकती है। उन्हें कुछ सूझा। उन्होंने एक गांव की पहाड़ी पर जाकर एक दीपक जलाया और थोड़ा सा छलनी से ढक दिया। दूर से देखने पर मानो ऐसा लगता था कि जैसे कोई चांद निकल आया हो। अपनी बहन को जाकर उन्होंने कहा कि देखो बहना, चांद निकल आया है, तुम अर्घ दे दो और खाना खा लो। 7 भाइयों की बहन वीरा ने जब देखा कि वाकई चांद निकल आया है तो वो दौड़ी दौड़ी अपनी 7 भाभियों के पास गई और उनको भी कहने लगी कि भाभी आ जाओ, अर्घ दे लो, चांद निकल आया है। तो भाभियों ने उसको कहा कि नहीं नहीं, चांद तो तुम्हारा निकला है, हमारा चांद तो बाद में निकलेगा। ऐसा सुन के वीरा चांद को अर्घ देने चली गई और अर्घ दे दिया। अब जब वो अपने भाइयों के साथ खाना खाने बैठी, उसने पहला निवाला लिया था तो उसमें बाल निकला। दूसरा निवाला लिया तो उसमें पत्थर निकला। तीसरा निवाला जैसे ही तोड़ा, तभी पीछे से आवाज आई कि वीरा वीरा, तुम्हारा ससुराल से बुलावा आ गया है, तुम्हें जाना पड़ेगा। बस फिर क्या था, वीरा ने खाना छोड़ दिया। वीरा की मां उसका वापस जाने का इंतजाम करने लगी और उसको एक बक्से में से साड़ी और कपड़े देने लगी। जब वीरा की मां ने उसको देने के लिए कपड़े निकाले तो उन कपड़ों का रंग कभी काला होता तो कभी सफेद होता, लेकिन फिर भी वीरा की मां ने उसको सफेद साड़ी दे दी। सफेद कपड़े पहना वीरा की मां ने उसको विदा किया और विदा करते करते साथ में उसको एक सोने का सिक्का भी दिया और यह भी कहा कि जाते जाते रास्ते में तुम्हारे को जो जो मिले तुम उसके पैर छूते हुए जाओ, उससे उसका आशीर्वाद लेते हुए जाओ। और एक बात याद रखना, आशीर्वाद में जो भी तुम्हें सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दे, उसको यह सिक्का दे देना। वीरा ने ऐसे ही किया। वो जब ससुराल की ओर जाने लगी तो उसे रास्ते में जो भी मिलता वह सबके पैर छूती, सब उसको आशीर्वाद देते।
लेकिन किसी ने भी उसको सदा सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जी हां, जब वो अपने ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि उसकी छोटी ननद बाहर खड़ी हुई है। वीरा ने अपनी ननद के पैर छुए। पैर छूने पर ननद ने उसको आशीर्वाद दिया कि सदा सदा सुहागन रहो, 7 पुत्रों की मां बनो। ये बात सुनकर वीरा को बहुत खुशी हुई। उसने वो सोने का टका अपनी ननद को दे दिया। वो सिक्का देने के बाद जब वो अपने घर में अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पति सामने मरा पड़ा है। यह देखकर वीरा के होश उड़ गए। वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी कि मेरे पति को अचानक क्या हो गया। कुछ समय बाद उसका अंतिम संस्कार करने के लिए लोग उसके पति को ले जाने लगे, लेकिन वीरा ने यह कहकर मना कर दिया कि मेरा पति मेरे साथ ही रहेगा, मैं इसकी सेवा करूंगी। वीरा ने अपनी सास को भी बहुत समझाया और समझा बुझा के वह अपने पति को किसी शांत जगह के अंदर ले गई। वह रोज अपने मरे हुए पति की सेवा करती और इस सेवा के साथ साथ ही वह चौथ माता का व्रत भी रखती। चौथ माता के व्रत रखते रखते एक दिन चौथ माता उसके सामने प्रकट हो गई और वीरा से बोली, करवोले करवोले, भाइयों की प्यारी करवोले, घनी बुखारी करवोले। चौथ मैया को अपने सामने देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह चौथ मैया को हाथ जोड़कर अपने पति के प्राणों के लिए भीख मांगने लगी, लेकिन चौथ मैया ने उसको समझाया, हे वीरा, तेरे पति को हम जीवित नहीं कर सकते, तुम इसी तरह चौथ मैया के व्रत करते रहो। बड़ी चौथ माता कभी आएंगी तब उनसे अपने पति के प्राणों की याचना करना। इसी प्रकार एक एक करके कई सारी चौथें आईं और वीरा को यही सांत्वना देकर चली जाती। एक बार आश्विन की चौथ माता ने वीरा को बताया कि बेटी, तुमसे कार्तिक की चौथ माता बहुत रुष्ट हैं। वही तेरे पति के प्राण वापिस करेंगी अगर तुम कार्तिक की चौथ माता को मना लोगी। वीरा ने यह सब सुनकर और श्रद्धा से चौथ माता को प्रसन्न करने के लिए उनका व्रत किया, उनकी जोत जगाई और चांद निकलने पर उनको अर्घ भी दिया। चौथ माता वीरा की यह भक्ति भाव देखकर अति प्रसन्न हुई और वह वीरा के सम्मुख आन प्रकट हुई। वीरा ने जब कार्तिक की चौथ माता को अपने सम्मुख देखा तो वो फौरन माता के पैरों में गिर गई और रो रो के अपने पति के प्राण वापसी की दुहाई मांगने लगी। लेकिन चौथ माता ने उसको बोला कि हे वीरा, तू तो भूखी है, 7 भाइयों की बहन है, भला तुझे अपने सुहाग से क्या काम। इतना सुनकर वीरा और जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा कि हे माता, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मेरे पति के प्राण मुझे वापस कर दो। चौथ माता को वीरा पर दया आ गई और वह वीरा से बोली कि जा, सुहाग का सारा सामान मेरे पास लेकर आ। वीरा ने 16 श्रृंगार का सारा सामान चौथ माता को दे दिया। तभी चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और मांग से सिंदूर निकालकर अपनी उंगली से वीरा के पति को छींटा मारा। छींटा मारते के साथ ही वीरा का पति देखते ही देखते जीवित हो गया। यह देखकर वीरा का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बहुत बहुत धन्यवाद किया चौथ मैया का और अपनी ननद को बुला अपनी सास को यह समाचार भिजवा दिया कि उनका बेटा यानी वीरा का पति अब जीवित है। पहले तो वीरा की सास को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वह वीरा के पास आई और उसने अपने बेटे को वहां जीवित पाया, यह देखते के साथ ही वीरा की सास चौथ मैया के चरणों में नतमस्तक हो गई और बार बार माता का शुक्राना करने लगी। वीरा की सास चौथ मैया से बोली कि हे चौथ मैया, जिस तरह से तुमने मेरे बेटे को जीवित किया और वीरा को उसका सुहाग बख्शा है, वैसे ही
आप अपनी सब बेटियों का सदा सदा ध्यान रखना और उन्हें सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देते रहना। यही मेरी आपसे मनोकामना है। तभी से चौथ मैया अपनी सुहागन बेटियों और उनके पतियों की सदा सदा से रक्षा करती आ रही हैं और करवा चौथ के व्रत का चलन चलता ही आ रहा है। जय चौथ मैया।